Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Hope you all are doing well and top notch. आज हम अपने नए कोर्स का आगाज़ करते हैं. अब हम मैथ से उठकर आ जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर. केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, ये रेलिवेंट है आपके मैट्रिक वालों के लिए भी और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिनका एक पूरा सेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वो दोनों ही इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इन टॉपिक से. ठीक है, मैं दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ. अब ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हमारे पास कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो हम उनसे पहले पूछते हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं. जी बेटा आप बताएं. सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुनिया की तकरीबन हर ही चीज़ किसी न किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड से बनी. ओके, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट ने कहा है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई है. तो यहाँ पर दो चीज़ें निकलती हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है जी, आप बताइए क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम किसको कह सकते हैं? सर, इसके बारे में नॉलेज देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, एज सिंपल एज दैट. अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स हाइड्रो एंड कार्बन. आप इसके वर्ड से ही पहचान सकते हो कि हाइड्रो मतलब क्या हो सकता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन. So basically organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbon, जो कि हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अच्छा, हाइड्रोकार्बन में आपको ऑक्सीजन भी आ जाता है, लेकिन एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के हम कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो एक सी और ओ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड. ये क्या है? क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? आप लोगों को क्या लगता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO या CO2, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. वाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड? क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है और कार्बन के दरमियान जो रेशो बनेगा, इनके दरमियान ये लॉन्ग चेन नहीं बना सकेंगे. तो इससे आप लोगों को एक चीज़ पता चल रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक लॉन्ग चेन बनती हो. अब ये लॉन्ग चेन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पूरा हम आगे चल के पढ़ेंगे. फिलहाल हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सिर्फ उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड इज जस्ट हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. तो पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों की बात है, लोगों का मानना था, साइंटिस्ट का मानना था, जो कि जिन्होंने थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कभी भी लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते. लैब आप समझ सकते हो, एक रूम होता है जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कभी भी लैब के अंदर नहीं बना सकते, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं. इस थ्योरी का नाम वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया. ठीक है, क्या मतलब है इसका कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फाइंड. व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसको कहते हैं? जो जीता, हाँ, जीते चीज़ हो, वक्त के साथ साथ जो चीज़ नशूमा पाती हो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं. इसका मतलब क्या है कि इंसानों के अंदर से और प्लांट्स के अंदर से हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं. फॉसिल्स तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए ना, वो तो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हुए. तो इसका मतलब क्या हुआ इनके मुताबिक कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों और जानवरों और प्लांट्स के अंदर से हम लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, और दूसरा पॉइंट, लैब के अंदर हम ये तमाम चीज़ों को बना सकते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को. लेकिन 1828 के अंदर एक साइंटिस्ट था वॉलर, वो लैब के अंदर बैठा हुआ था और इत्तफाक से, गलती से उसके अमोनियम साइनाइड, वो पता नहीं, मुझे लगता है कि कोई खुदकुशी का प्लान उसने किया हुआ था. अमोनियम साइनाइड जहर को कहते हैं. तो वो जहर लेकर बैठा हुआ था और उसके हाथ से जहर गिर गया, और गिरने के बाद वो गया एक गर्म पानी के अंदर. जब वो गर्म पानी के अंदर जहर गया तो उसके बाद एक जादू रोनुमा हुआ. इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं. आप पहले इसको, इस वाइटल फोर्स थ्योरी को लिख लें अपने पास, आगे हम इसको कैरी करते हैं. अच्छा, अब इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि वॉलर ने क्या किया था लैब में बैठे बैठे. आप लोगों से एक सवाल है कि हमारी जो पेंसिल की निब है जिससे आप बेटा काम कर रहे हो, ये किससे बनी हुई है? इसके अंदर इसका, बिल्कुल इसके अंदर ग्रेफाइट है. इसका मतलब इसके अंदर कार्बन का एलिमेंट है. यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हो डेस्क पे, चेयर पे, ये किससे बना हुआ है? ये कार्बन से बना हुआ है. ये टीवी किससे बनी हुई है? कहीं ना कहीं इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट हैं.
लाइट किससे जल रही है? ये इसके अंदर जो हमने ऑन ऑफ करने के लिए स्विच बनाया हुआ है, ये किससे बना हुआ है? कहीं ना कहीं इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट हैं। तो ये जो सारे एलिमेंट आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर, क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका मतलब जो हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी थी, जो कि उसमें वो कह रहा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये गलत साबित हो गई। जैसे कि पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में ऐसे ही होता है थ्योरीज के अंदर के थीसिस आती हैं और उसके एंटीथीसिस आते हैं, फिर वो मिलते हैं, गलत होता है, हमारा एक साइंथिसिस बन जाता है। इस तरह पहले लोगों का ये मानना था कि दुनिया जो है वो चौकोर है, फिर वो गलत साबित हो गया। अब दुनिया क्या हो गई है? अब वो गोल हो गई है। फिर अब हम मौजूदा ज़माने में अब हम ये कहते हैं कि दुनिया बेसवीं शक्ल में है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, और एक्सपेरिमेंट होती ही इसीलिए, थ्योरीज होती ही इसीलिए कि वो गलत हों। तो वाइटल फोर्स थ्योरी थी हमारी गलत साबित हो गई, क्योंकि हम देख सकते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर हर जगह जितनी भी चीज़ें हैं, ये पेंसिल की निप से लेके रॉकेट जो ऊपर जा रही है आसमानों में, हर तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस बच्चे ने मुझे पहले ही कहा था एक दफ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर तरफ है। तो है, दैट्स वाई, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हर तरफ है। अब जो वॉलर था, वो वॉलर कहाँ पर बैठा हुआ था? वॉलर एक लैब के अंदर बैठा हुआ था, और लैब के अंदर बैठे बैठे उसको जो भी मूड हो रहा होगा, मुझे नहीं पता उस टाइम क्या, लेकिन उसने जो भी बनाया, उसने यूरिया बनाया। अब यूरिया क्या है? यूरिया खाद है, फर्टिलाइज़र है, गोबर। अब उसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्या? ये देखें यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला, कार्बन है इधर, हाइड्रोजन है इधर, ऑक्सीजन है इधर, बिल्कुल है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, और ऑर्गेनिक कंपाउंड इसने कहाँ पर बनाया? इसने लैब के अंदर बैठे बैठे, वॉलर ने 1828 के अंदर लैब के अंदर बैठे बैठे इसने बनाया है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का जो दूसरा पॉइंट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब के अंदर नहीं बना सकते, वो भी गलत साबित हो गया, क्योंकि लैब में ये बना है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला देख लेंगे। उसके 16 साल बाद एक साइंटिस्ट था कोबले, उसने लैब में ही बैठे बैठे एसिडिक एसिड को प्रिपेयर किया था। और उसी साल के अंदर एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था ऑनेल, उसने एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था जिसका नाम था अल्कोहल। सो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उस ज़माने से लेकर 1828 से लेकर आज तक की। इस बच्चों यहाँ तक आप इससे कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह।